हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज मैं छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न साहित्यकार हैं उनका जो अगला पार्ट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में छत्तीसगढ़ के जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं उनके बारे में मैंने चर्चा किया था, जिसका यह अगला भाग है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो जाके आप वो वीडियो देख लीजिए, ताकि वह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपको कैसे पढ़ना होगा थोड़ा कुछ नॉलेज हो जाएगा कि आप कैसे छत्तीसगढ़ के साहित्य और उनके साहित्यकार को जान सके। तो चलिए आज के वीडियो हम चालू करते हैं। आज के जो साहित्यकार हैं वह अगला है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इनका जो निवास स्थान है, पहले ये बिलासपुर में आता था लेकिन वर्धा वर्तमान में यह जांजगीर चांपा हो गया है। तो इनका जो जन्म स्थान हो जाएगा वर्धा जांजगीर चांपा, याद रखिएगा, वर्धा जांजगीर चांपा बिलासपुर। उसके बाद इसका जो रचना है इनका देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, सुबह की तलाश, ढोला मारू, मोला गुरु बनाई लेते, अपूर्वा, सुनहा बिहान, विवेक ज्योति पत्रिका का संपादन। तो ये जो विवेक ज्योति पत्रिका है, बाकी सब उनके जो साहित्यकार बुक हैं उनकी रचना है। तो ये याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि विवेक ज्योति पत्रिका की रचना किसने की है, तो इसका आंसर चलेगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला साहित्यकार है वो है हमारे नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ये वर्धा बिलासपुर से हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा नरेंद्र वर्मा, सिर्फ नरेंद्र वर्मा बोलेगा तो ये भाटापारा से हैं, याद रखिएगा। कहाँ से? भाटापारा से। और इनकी जो रचना है छत्तीसगढ़ी हाइकू, छत्तीसगढ़ी हाइकू, आज के गोठ, आनी बानी के गोठ और थरहा। तो याद रखिएगा हाइकू गोठ, गोठ दोनों में गोठ रहेगा तो याद रखना नरेंद्र देव वर्मा भाटापारा वाले की रचना है, और थरहा। इसके बाद जो अगले साहित्यकार हैं प्रहलाद दुबे। तो प्रहलाद दुबे की जो एक ही बहुत ही ज़्यादा चर्चित रचना है वह जय चंद्रिका। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जय चंद्रिका किसकी रचना है, तो प्रहलाद दुबे की है। इसके बाद अगला देखेंगे लक्ष्मण कवि। तो लक्ष्मण कवि की जो रचना है भोसला वंश प्रशस्ति, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। भोसला वंश प्रशस्ति किसकी रचना बोलेगा तो लक्ष्मण कवि का। उसके बाद आएंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साहित्यकार है लक्ष्मण मस्तूरिया। तो लक्ष्मण मस्तूरिया का जो रचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से याद करिएगा। दो लक्ष्मण मस्तूरिया का जो रचना है मोर संग चलो रे, मैं छत्तीसगढ़िया आऊँ रे, हमू बेटा भुइया के, गवैया गांव माटी, सोना खान के आगी, माटी कहे कुम्हार से, और क्या हो जाएगा ये घुनरी बसुरिया, याद रखिएगा घुनरी बसुरिया। तो इस प्रकार की छत्तीसगढ़ी में इन्होंने पूरी अपनी रचना की थी। तो ये जो मोर संग चलो रे और मैं छत्तीसगढ़ और हमू बेटा भुइया के, ये सब, और ये सोना खान के आगी। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो मुख्य रचना है सोना खान के आगे, मोर संग चरौरे, मैं छत्तीसगढ़िया औरे। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर क्रांति कुमार। तो डॉक्टर क्रांति कुमार की जो रचना है वो है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। क्या होगा? छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। इसके बाद जो अगले साहित्यकार हैं वो होंगे शंकर शेष। शंकर शेष की रचना जो है छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन। तो याद रखिएगा शंकर से याद रखिएगा शास्त्री, तो छत्तीसगढ़ बोली का शास्त्रीय अध्ययन, रक्त बीज, रक्त गर्भ, एक और द्रोणाचार्य, फंदी, कालाजयी, पोस्टर, राक्षस चेहरे और मूर्तिकार। तो याद रखिएगा मूर्तिकार चेहरे किसका मूर्ति बनाएगा? चेहरे का। और किसके चेहरे का? राक्षस के चेहरे का मूर्ति बनाएगा और इसको पोस्टर में छापेगा वो। इसके बाद उसको क्या हो जाएगा, पोस्टर में छापेगा राक्षस का करके, उसका फंदी मतलब बंदी बना लेंगे, और बंदी बनाने से उसका क्या हो जाएगा? कालजयी हो जाएगा। इससे उसका मतलब जो है रक्त निकलेगा। तो रक्त से याद रखना रक्त बीच रक्त गर्भ, और रक्त बीच रक्त गर्भ से याद रखना एक और द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्य से उंगली मारा तो उस समय रक्त निकला था। इस तरीके से आप इसको एक कहानी जैसे याद कर सकते हैं। तो शंकर शेष की जो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा अपने हिसाब से ट्रिक बना के। और इनकी और जो अन्य रचना है बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी हो जाएगा, गंधारी, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये इनकी और अन्य रचना है। और इसके साथ साथ इनकी जो दो महत्वपूर्ण फिल्म है घरौंदा और दुरिया। क्या है? घरौंदा और दुरिया, ये दो उनकी जो महत्वपूर्ण मूवी मतलब फिल्म थी उनकी। तो ये याद रखिएगा यहाँ तक का।
और इसके बाद अगले जो साहित्यकार हैं वो होंगे दयाशंकर शुक्ला। कौन होंगे? दयाशंकर शुक्ला। और इनकी जो रचना है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन है, याद रखिएगा। दयाशंकर शुक्ला की जो रचना है छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन, ये वर्तमान में जो अभी करंट में हुए यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा दयाशंकर शुक्ला का जो रचना है वह है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन। इसके बाद अगले जो साहित्यकार हैं वो हैं शिव शंकर शुक्ल। कौन होंगे? शिव शंकर शुक्ल। तो शिव शंकर शुक्ल की जो रचना है ये होंगे मोंगरा। तो याद रखिएगा शिव भगवान में मोंगरा चढ़ाते हैं और दिया से उसको अंजोर देते हैं, और ये रंधिया मतलब कुछ उनके लिए भोग को रांधते हैं, मतलब उसको छत्तीसगढ़ी में रांधना बोलते हैं, खाना बनाने को। उसके बाद डोकरा के कहनी दमान बाबू दुलरू। तो इस प्रकार जो शिव शंकर शुक्ल की जो है एक रचना है। इसके बाद जो आगे देखेंगे पंडित शिवदत्त शास्त्री। पंडित शिवदत्त शास्त्री की रचना है इतिहास समुच्चय। याद रखना, इतिहास समुच्चय किसकी रचना है? तो पंडित शिवदत्त शास्त्री का। अगर शिव शंकर शुक्ल की रचना बोलेगा तो याद रखिएगा फूल मोंगरा करके, शंकर भगवान में मोंगरा और दिया से अंजोर करते हैं और उसके लिए भोग रांधते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगले साहित्यकार जो हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनकी जो जन्म स्थल है मतलब बालपुर है, बालपुर अभी वर्तमान में जांजगीर चांपा में है ये, तो याद रखिएगा। और इनका जो रचना है कलिकाल, मृगीदुख मोचन और दो मित्र, प्रवासी, कविता कुसुममाला और माधव मंजरी, मेवाड़ गाथा, नीति कविता, कौशल प्रशस्ति, रत्नावली, भूतहा मंडल और भक्ति पुष्पांजलि, केदार गौरी। और इसके बाद आगे है महानदी, बालिका, बालिका विनोद और चरितमाला। तो इस प्रकार इनकी जो रचना है, जिसका आप अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर स्टोरी बनाऊंगा लेकिन उसको आप याद करोगे तो याद नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने हिसाब से एक नया ट्रिक बना के मतलब याद करने का कोशिश करें। कुछ भी मतलब आप मतलब स्टोरी बनाने का वो करें, क्योंकि स्टोरी आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगर कोई ट्रिक अगर रटने बोलेगा तो वो आपको भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप कुछ स्टोरी बना रहेंगे तो वो आपको एग्जाम में जरूर 4 ऑप्शन में क्लिक करेगा। तो इसलिए आप अपने से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो स्टोरी बनाने की कोशिश करिएगा। तो इसके साथ ही पंडित लोचन प्रसाद पांडे की अभी रचना देख लिया। और पंडित लोचन प्रसाद पांडे के बारे में कुछ और है, तो उन्होंने जो 1920 में छत्तीसगढ़ी गौरव प्रचार मंडली का क्या किया है? गठन किया था। 1920 में छत्तीसगढ़ी गौरव प्रचार मंडली का गठन किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ी गौरव प्रचार मंडली का गठन किसने किया था, तो लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। इसके बाद बंशीधर पांडे, अगले जो साहित्यकार है बंशीधर पांडे, इनका भी जन्म जो है बालपुर में हुआ था। और इनकी जो रचना था हीरू के कहनी। कौन कौन सी रचना है? हीरू की कहनी और विश्व का फल। याद रखिएगा, हीरू के कहनी, विश्व का फल और गजेंद्र मोक्ष, ये उनकी रचना थी। हीरू की कहानी को इन्होंने 1926 में लिखा था। याद रखिएगा 1926 में हीरू की कहानी को लिखा था। इसके बाद जो अगले साहित्यकार हैं मुकुटधर पांडे, ये भी बालपुर से हैं, क्योंकि ये तीनों भाई हैं। लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे, ये तीनों क्या हैं? भाई थे। तो इनकी जो रचना है ये हो जाएगी प्रार्थना पंचक, पूजा फल, साहित्य संगीत साधना, मेघदूत। मेघदूत का इन्होंने छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था, याद रखिएगा। हिंदी जो मेघदूत है वो कालिदास ने लिखा था, इसका जो छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। इसके बाद विश्वबोध, लक्ष्मा, मामा और हृदयदान, कुर्री के प्रति, शैलबाला, परिश्रम और स्मृति पुंज, तो ये सभी किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे की रचना है। और मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आज हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो कुछ और साहित्यकार उनके बारे में चर्चा किया। मैं और इसी तरह और वीडियो आपके जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार है उनकी रचना को आपके सामने मतलब लाऊंगा, ताकि आप उसको एक बार 2 बार मतलब पढ़ें और साथ में ये सब को नोट्स बनाएं, जिससे आपको ये जितने ज़्यादा बार आप इसको अपने दिमाग से गुजारोगे तो ये आपके एग्ज़ाम में क्लिक करेगा और आपसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। 4 ऑप्शन में आपको बनेंगे ही। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू।